दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने आपको बताया, बात यहाँ पे होने वाली है टाटा मोटर्स की। आज के दिन की बात करें तो लगभग 1.5% की गिरावट सीधे आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है, उससे भी ज़्यादा की गिरावट। फटाफट कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, मतलब एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या परफॉर्मेंस है वो भी देख लेते हैं। 10% के आसपास की डिलीवरीज इतनी कोई खास नहीं है। एंड अभी आ जाते हैं डायरेक्टली कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। दोस्तों कंपनी के नंबर्स आपके सामने ओपन है। अक्षर बहुत ही फॉन्ट बहुत ही छोटा है, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा तो आपको एक अंदाज़ा तो आ ही जाएगा। सबसे पहले ये स्टैंड अलोन है, राइट। अगर हम लोग बात करें एंड करोड्स में फिगर्स है तो ये पहले मैं देख लेता हूँ। यस, ये इसी क्वार्टर के, पिछले क्वार्टर के एंड 31st, मतलब ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर देखा जाए तो 14,500 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 9,500। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 10,500 था, जो कि लगभग 14,500 हो चुका है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ टोटल इनकम को अगर हम लोग जोड़ ले तो सिमिलर पैटर्न में हम लोगों को इनकम भी, मतलब हम लोग कह सकते हैं जो कंपनी का इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बढ़ा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट कंपनी के एक्सपेंस भी देखने पड़ेंगे, खर्चे भी देखने पड़ेंगे। सो कंपनी के खर्चे की अगर मैं बात करूँ, टोटल यहाँ पे कंपनी का जो खर्चा है उसको अगर मैं जोड़ के देख लूँ, टोटल एक्सपेंडिचर्स, तो एक बार चेक कर दो, बहुत ही छोटे फॉन्ट से 15,300, लास्ट टाइम 11,000 एंड 12,200। सो इन लाइन है। सो हम कह सकते हैं इस वक्त के कंपनी के खर्चे ज़्यादा रहेंगे, कुछ एडजस्टमेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सो फाइनल कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा, टैक्स को भी अगर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं, सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की हम लोग यहाँ पे तलाश कर लेते हैं, जो हमारा फाइनल फिगर रहेगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने देख लिया कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट है वो ब्रैकेट में है, मतलब कंपनी लॉस में ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट कंपनी का लॉस स्टैंड अलोन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। सो मैं अगर आपको वो फिगर्स दिखा दूँ कंपनी के लॉसेस कितने कम हो चुके हैं, तो ये देख लेना। कंपनी का इस वक्त का लॉस है मात्र 630 करोड़, आप पकड़ सकते हो, चलो 640 करोड़। लास्ट टाइम ये 1200 करोड़ का था। सो 1200 करोड़ का लॉस लगभग आधा कम हो चुका है, तो इसको भी प्रोग्रेस में ही पकड़ा जाता है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस ये 1000 करोड़ का लॉस था, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि 600 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने दोनों बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कंपनी का ईपीएस भी हम लोग को उसी पैटर्न में यूजुअली देखने को मिल जाता है, 1.77। लास्ट टाइम 3.37 था। ऑब्वियसली कम होना अच्छी बात है, ब्रैकेट में मतलब माइनस में जितने नंबर्स बड़े होंगे 10, 12, 13, 14, 15 उतना खराब रहता है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी आप देख सकते हो, 3 का ईपीएस था, उसके पहले 3.25 का ईपीएस था, जो कि नेगेटिव ईपीएस, जो कि अभी हम लोग को 1.77 का देखने को मिल रहा है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी के नंबर्स स्टैंड अलोन वाइज हम लोग को बहुत ही शानदार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ साथ कंसोलिडेटेड भी देख लेते हैं। कंपनी इतनी फैली हुई कंपनी है तो ज़रूर हम लोगों को ये फिगर्स समझ में आ ही जाएंगे। मैं एक काम कर लेता हूँ, वीडियो को रोक के डायरेक्टली आ जाता हूँ कंपनी के नंबर्स के ऊपर। तो ये देखिए आपके सामने नंबर्स है, सिमिलर पैटर्न ही रहेगा, बट जितने भी इनके सब्सिडरीज है उसको भी जोड़ के देखा जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट की फिगर देख सकती है, मिल सकती है। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही छोटे अक्षर है, इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे चेक कर लो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ओके फाइन। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही छोटे अक्षर है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग बिफोर टैक्स ही एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये देखिए फाइनल मिल गया। बहुत ही मुश्किल था ढूंढना, 2941 करोड़ देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम तो लॉस में था। एंड उसके पहले अगर हम लोग बात करें 1700 करोड़ के आसपास था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जंप क्लियर कट यहाँ पे नजर आ रही है। एंड कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमारे पास तो एक ईपीएस का ब्रह्मास्त्र रहता है, जो कि आप देख सकते हो 8 का ईपीएस। लास्ट टाइम तो लगभग माइनस में था, जो कि पॉजिटिव हो चुका है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें 5 का ईपीएस 8 यहाँ पे हो चुका है। सो कंपनी की अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की एंड सब कुछ, तो बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ने यहाँ पे नंबर्स दिखाए हैं। बट वापस कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो नंबर्स देते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आपको लगता है कि फटाफट रैली आती रहेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल सकती है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, जैगवार एंड लैंड रोवर की अगर हम लोग फिगर्स यहाँ पे देख लेते हैं तो इससे एक अंदाज़ा आ जाएगा। सो ये देखिए जेएलआर के फिगर्स हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 58, लास्ट टाइम 41 था, तो अच्छा जंप है। एंड इसके पहले 58,751। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस फ्लैट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी की यहाँ पे कमाई हो चुकी है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि कंपनी के नंबर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिले, बहुत ही हायर लेवल पे है। एंड अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे, ये देखिए ईपीएस की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी तरीके से बीट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर, राइट। आप नीचे भी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, कुछ आपको न्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, कुछ तो लॉन्च से रिलेटेड, टियागो लॉन्च से रिलेटेड यहाँ पे बात हम लोगों को देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया ना 2906 करोड़ का था, बहुत ही मुश्किल से फिगर मिला था हम लोग को, 67% की जंप। एंड ये देखिए जिस वर्ड की आप तलाश करते हो, बीट स्ट्रीट एस्टिमेट, बट इस शब्द की वैल्यू इस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आ रही है, क्योंकि जिसने भी स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट किया हम लोगों को स्टॉक नीचे जाते हुए देखने को मिला है। बट अगेन कहना चाहूँगा ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करता है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको लगेगा कि बीट स्ट्रीट एस्टिमेट मतलब भागना चाहिए स्टॉक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मैं इससे पहले भी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स के जो नंबर्स तो शानदार थे, बट उस एक पॉइंट से रिलेटेड कि अगर आपके पास टाटा मोटर्स है तो कौन सा पॉइंट अगर आपने बेचने से पहले विचार करना चाहिए, तो वो मैं आपको लेके जाना चाहूँगा कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। एंड कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यस, या फिर हम लोग कह सकते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा। दोस्तों याद रखिए, कंपनी में वॉलेटिलिटी हो सकती है, कंपनी का शेयर प्राइस वापस नीचे जा सकता है, बट टेंशन में आपके मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे पैनिक में डिसीजन लेना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे बेचना चाहते हो तो ठीक है, पैनिक वाइज डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने खुद कहा है कि आने वाले 3 साल में वो नेट डेट फ्री नहीं, नियर बाय डेट फ्री यहाँ पे होने जा रहे हैं। एंड टाटा मोटर्स के प्रमोटर एंड उनका मैनेजमेंट हमेशा अपने जबान के पक्के होते हैं, ये हम लोगों ने जरूर देख लिया है। हाँ 19-20 हो सकता है, बट उन्होंने कहा है कि वो उनके ऊपर जो कर्जे हैं बड़े बड़े, टाटा मोटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर मैं बात करूं, ये तो स्टैंड अलोन ही है, कंसोलिडेटेड शायद से इससे भी ज़्यादा रहेगा। सो ये कर्जा वो क्या करने वाले, बहुत ही कम, नियर बाय डेट फ्री, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही कम कर्जा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है 3 साल में। सो टाटा मोटर्स के शेयर्स अगर किसी के पास है, या फिर अगर कोई भी एंट्री करने की बात करे, तो उनको एटलीस्ट 3 साल तो होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें ही आप लोगों को अच्छा खासा मौका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी 3 साल भी एग्जैक्टली नहीं रहेगा, ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी खासी पुरानी हो चुकी है। सो टाइम फ्रेम भी बहुत ही छोटा यहाँ पे हो चुका है। सो ये पॉइंट जैसे मैंने बताया बहुत पुरानी न्यूज़ है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर भूल जाते हैं, तो बस वही पॉइंट मैं आपको याद दिलाना यहाँ पे चाह रहा था। एंड शायद से इसी पॉइंट को पकड़ के मुझे ऐसा लगता है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इस कंपनी में लगभग 4 करोड़ के शेयर्स, 4 रुपीज़ नहीं 4 करोड़ शेयर्स की डिलीवरीज उठाई है। सो ज़रूर शायद से वो इन्हीं पॉइंट्स को पकड़ के आगे फ्यूचर में इसके बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि अगर डेट फ्री अगर ये हो गई नियर बाय भी, तो फिर भी बहुत ही एक बड़ा हम लोग को धमाका टाटा मोटर्स में फ्यूचर में होते हुए देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी कंपनी डबल डिजिट से हम लोग को 250 तक आते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड टाटा ग्रुप की हमेशा खासियत रहती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो टाटा का शेयर अगर आपके पास यहाँ पे रहेगा मोटर का, तो इस पॉइंट को ज़रूर पकड़ के आप लोगों ने अपना फैसला लेने से पहले इस पॉइंट को जरूर आप लोगों ने कंसीडर करना चाहिए। इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। सो अगेन कहना चाहूँगा, कंपनी के नंबर्स बिल्कुल भी खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के नंबर्स अच्छे ही यहाँ पे रहे हैं। बट डोंट एक्सपेक्ट कि कंपनी फटाफट यहाँ पे रिटर्न देगी, अच्छे नंबर्स है ऐसी कोई भी गारंटी फिलहाल नहीं है। सो आप आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।